फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? इंशाल्लाह ताला अब एमएससी कंप्लीट होगी, अब शादी करूंगी, हस्बैंड से पैसे लूंगी, शॉपिंग करूंगी जो हर लड़की। कभी किसी ने चाइनीज़ बोला है? मेरी अम्मी ने जो था ना अपने कानों की बालियां बेच दी और फिर मेरी अम्मी ने जो था ना वो एडमिशन करवाया था, तो उस टाइम जो थे ना मैं बहुत ज़्यादा रोई थी कि हाँ भी मेरी वजह से मेरी माँ की जो होती वो बालियां बिक गई थी। आपने एक वाक़या मुझे बताया था ऑफ द स्क्रीन के वो वादत कॉलेज में लड़कियां पकड़ी गई थी। ऑटो पे बैठी दो आंटियां बैठी हुई थी रिक्शे में, आपस में बातें कर रही थी। मेरी खुशी की इतनी इंतहा थी कि मेरी आंखों में आंसू, और मैंने ना आंटी को इस तरह से पकड़ के ना मैंने हक कर लिया। जुदे जन से है कायनात में रंग, बड़े बड़े शायर कह गए। लेकिन मेरे साथ आज एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिन्होंने अपने वजूद के ज़रिए से कायनात में रंग में भंग डाल दिया। यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें जो उल्टी हो रही थी इनके इर्द गिर्द इन्होंने उसको पकड़ा है, उसको तोड़ मरोड़ के साइड पे फेंका है सारी। मेरे साथ मौजूद हैं शाइस्ता हैदर। इनकी स्टोरी इतनी मोटिवेशनल है कि मैं अपनी मोटिवेशन ही भूल गई हूँ, क्या कहूँ आगे। अच्छा, इनकी स्टोरी ये है कि इन्होंने एमएससी मैथमेटिक्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो भी रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर, और फर्स्ट डिवीजन में उसको क्लियर किया। अब देखें, एमएससी हर कोई कर सकता है, बहुत सारे लोग एमएससी करते हैं, लेकिन एमएससी मैट्रिक से एमएससी का सफ़र कैसा था या मैट्रिक से पहले कैसा था, कितनी मुश्किलात आई। अगर कोई नॉर्मल लड़की होती ना, कोई एवं बस, तो वो कहती यार ठीक है मुझे गर्मी लग रही है मैं नहीं आज स्कूल जाऊंगी, मुझे सर्दी लग रही है बारिश हो रही है मैं नहीं स्कूल जाऊंगी या मैं नहीं यूनिवर्सिटी जाऊंगी। लेकिन शाइस्ता हैदर वो बाहिम्मत लड़की हैं जिन्होंने सारे मौसम को, हालात को छोड़ दिया पीछे और कर चुकी हैं एमएससी मैथमेटिक्स, और इसके अलावा ये यूट्यूब चैनल भी चला रही हैं। कि चैनल का नाम है शाइस्ता नॉलेज जोन। मस्ट वॉच हर वीडियोस बिकॉज इतनी मोटिवेशनल स्टोरी के बाद तो बनता है। चलिए इनसे बात करते हैं और बाकी की स्टोरी ये खुद सुनाएंगी, मैंने बहुत ज़्यादा स्टोरी टेलिंग कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाइस्ता, आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपके सारी राज खोल दिए? बुरा तो लगा क्योंकि ये सब कुछ मैं खुद बताना चाह रही थी। अच्छा, आपने बताना था। चलिए आपको मौका देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ लेकिन ये बोलने वाली है मेरे से भी डबल, तो चलिए इनकी रफ्तार चेक करते हैं। अच्छा, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि आपने मैट्रिक कैसे किया, एफएससी कैसे की, एमएससी कैसे की, इतना कठिन सफ़र आपने जो सुनाया था मैं तो रोने वाली हूँ। आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना वो बताना जो होता है वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं एक ऐसे विलेज से, एक ऐसे गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे स्कूल जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ मिडल तक था, और इसके अलावा जो था हमारे घर से वो 2 किलोमीटर के फासले पे था, और कोई ऑटो, कोई रिक्शा, और मेरे अब्बू के पास जो थी ना वो कोई बाइक भी नहीं थी। मैं पैदल चल के जाती थी, पैदल चल के आती थी। इसीलिए मेरे लिए ये एमएससी तक का सफ़र मेरे लिए बहुत मुश्किल था। गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, बारिश हो, धुंध हो, जिस तरह का भी मौसम हो, मैंने 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना होता, 2 किलोमीटर पैदल चल के आना होता था। इवन कि मैं इतना थक जाती थी कि मेरी बड़ी सिस्टर जो थी वो मेरा हाथ खींच के चलती थी कि हाँ भी शाइस्ता जल्दी चलो, हम लोग स्कूल से लेट हो जाएंगे। और क्यूट इनोसेंट में इतनी होती थी कि ब्रेक होने से पहले ही जो था ना मुझे भूख लग जाती थी। टीचर ऊपर पढ़ा रही होती थी, मैं नीचे जो थी ना अपना लंच जो थी वो पहले ही ख़त्म कर, पहले पेट पूजा फिर कम दूजा। अच्छा। और अब्बू मेरे जो थे, इतनी मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करती कि हाँ भी मैं फाइनेंशियली बहुत अमीर थी। कहने का मतलब ये, मेरे अब्बू का टाल था जिसमें वो तूड़ी और चारा बेचते थे, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 4 बहनें और 1 भाई हैं, और मेरे अब्बू ने सबको पढ़ाया है। और मैं जो थी वहाँ से सिर्फ जो था वो मैंने मिडल किया। उसके बाद जो थे सारे ख़ानदान ने मुखालफत शुरू कर दी कि हाँ भी बेटियों को इतना क्यों पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके ख़ानदान में लड़कियों को पढ़ाते हैं? नहीं, मेरे ख़ानदान में जो होता है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कहते हैं कि हाँ भी लड़की को पढ़ा के क्या करना है, इसने तो अगले घर चले जाना। उन लड़कियों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता। उसके बाद मैंने वहाँ से फिर मैंने मिडल किया। फिर मैं मैट्रिक के लिए जो थी, स्कूल जो था वो 15 किलोमीटर के फासले पे था, तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। घर के हालात इस तरह के थे कि सम टाइम जो था वो मेरे पास किराया होता था, सम टाइम मेरे पास किराया नहीं होता था कि मैं जो थी वो स्कूल जा सकती। तो कभी जो थी वो मैं पैदल भी चली जाती थी, फिर बहुत ज़्यादा थक जाती थी तो अगले दिन छुट्टी करती थी। लड़कियां मुझसे पूछती थी कि हाँ शाइस्ता तुम क्यों नहीं स्कूल आई, तो मैं उन्हें ये बताती थी कि हाँ भी मेरी जो थी ना वो तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए जो थी मैं स्कूल नहीं आ सकती। कभी अपने फ्रेंड्स में से या अपने कॉलेज में से किसी को बताया, टीचर्स को, कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी मुशक्क़त कर रही हूँ? नहीं,
कभी नहीं बताया? कभी नहीं बताया, सिर्फ अपने अंदर ही अंदर दूसरों को मैं यही बताती थी कि हाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी ठीक हूँ, सही हूँ। क्योंकि अगर आप किसी को बताते हो तो वो बजाय इसके आपको जो होता है इनकरेज करे, वो आपको डीमोटिवेट करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो थे वो साइंस के साथ मैंने मैट्रिक किया, और जब जो लड़कियाँ आर्ट्स में थी आज भी मैं उनको देखती हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिक तक ही हैं। आपकी मेहनत आपको बहुत आगे ले जाती है। Amazing, Shaista. You have a brilliant future, inshallah, and you have a brilliant story with motivation. अच्छा शाइस्ता, मुझे ये बताएं कि आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? इंशाल्लाह ताला अब एमएससी कंप्लीट होगी, अब शादी करूंगी, हस्बैंड से पैसे लूंगी, शॉपिंग करूंगी, जो हर लड़की का शौक होता है। शॉपिंग करेंगे? हाँ, शॉपिंग करूंगी, घर हो गाड़ी हो, हस्बैंड के पैसे पे मौज करूंगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हस्बैंड अदा करे। ते आ ਜਿਹੜੀ एमएससी कीती सी ए चने वेचण वास्ते कीती सी? नहीं इंशाल्लाह ताला अच्छी जॉब करूंगी साथ में, बट ये होगा कि अपने घर को पहले प्रेफरेंस दूंगी, अपने हस्बैंड को पहले प्रेफर करूंगी कि हाँ भी जो वो कहेंगे उसको मैं मानूंगी, वो मेरे लिए सबसे फर्स्ट होंगे। अच्छा, आपको कभी किसी ने चाइनीज़ बोला है? हाँ, जब मैं स्कूल में थी, कॉलेज में थी, वो मुझे मेरी फ्रेंड्स कहती होती थी शाइस्ता सिर्फ तुमने बोलना नहीं है, जब तुम बोलती हो फिर पता चलता है कि हाँ भी तुम पाकिस्तानी हो, वरना यही तुम्हारी आइज़ से लगता है कि तुम जो। अच्छा शाइस्ता, आपके ख़ानदान में जब कोई पढ़ा लिखा नहीं था, आपसे पहले कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, बच्चों को चाहिए होती है गाइडलाइन, ठीक है, कौन सी डिग्री करनी है, कहाँ से करनी है, कौन से कॉलेज से करनी है, तो आपको ये गाइड किसने किया था? अगर मैं बिल्कुल सच बताऊं, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई नहीं पढ़ा हुआ था, जब मैंने मैट्रिक किया तो मेरे दिल में, घर वालों के अब्बू के दिल में था कि हाँ भी मैंने इसको कॉलेज में पढ़ाना है। और हम लोग को, क्योंकि एक हमारा भाई था वो सबसे छोटा था, हम लोग को कुछ पता नहीं था कि लाहौर में कहाँ पे कॉलेज होते हैं और उनके नाम क्या, जैसे आजकल अब तो मुझे पता है कि मॉडल टाउन है। ये धक्के खा के मेरी अम्मी ने और सिस्टर ने जो था लोगों से पूछ के करके गवर्नमेंट वहादत कॉलेज तक वो पहुंची है, वहाँ पे उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया है आईसीएस में। और जो थी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैंने आईसीएस किया, और एकेडमी मैंने कोई ज्वाइन नहीं की थी, इसलिए नहीं की थी क्योंकि मेरे पास फैमिली के पास पैसे नहीं थे, और जब उनके पास पैसे नहीं थे तो मुझे पता था कि हाँ भी मैंने जो भी करना है मैंने खुद ही करना है। और मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि बेटा, उनकी मैंने एक इस बात को याद रखा था कि हाँ बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, और तुमने जो होती है ना सप्ली नहीं लेनी, अगर तुमने सप्ली ले ली तो समझो तुमने घर बैठ। कि अक्सर गलत ऑफर्स होती हैं बच्चियों को। आप माशाल्लाह यंग हैं, टैलेंटेड हैं, प्यारी हैं, क्यूट सी हैं, आपको कभी कोई गलत ऑफ़र नहीं हुई? गलत ऑफ़र तो जो थी वो कभी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और मेरी सिस्टर मेरे साथ होती थी। अगर हम लोगों ने 10 मिनट भी लेट हो जाना होता था तो मेरे अब्बू खड़ा करके पानी बाद में पीना, पूछना पहले हाँ भी तुम लोग लेट क्यों आई हो। और इसके अलावा अगर मैं इन चक्करों में पड़ती तो आज जो होती मैं आपको यहाँ पे इंटरव्यू ना दे रही होती। और मैंने अमेजिंग 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 एक वाक़या मुझे बताया था ऑफ द स्क्रीन के, वो वहादत कॉलेज में लड़कियाँ पकड़ी गई थी। हाँ, वो हम लोग जो थे क्लास लेके बाहर आए मैथ्स की, तो ना जो हमारी स्पोर्ट्स की टीचर थी ना वो काफ़ी हेल्दी थी, और सारा हंगामा हुआ तो लड़कियों को जो थे ना वो पकड़ के बालों से घसीट के जो था ना वो अच्छे थप्पड़ लगा रही थी। हम लोगों ने इधर उधर से पता किया कि हाँ भी क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि हाँ भी आज इनको जो होता है ना, इन्होंने लड़कों को जो होता है वो बुलाया हुआ था तो इसलिए पकड़ी गई, और इवन के वो दीवार फलांग के लड़कों से मिलने गई थी। आपका हो गया आईसीएस, बीसीएस की सुनाएं, या जो बीएससी आपने किया है, एमएससी किया है, वो कैसे किया? बीएससी जब मैंने एडमिशन लेना था तो मेरे पास जो थे वो पैसे नहीं थे, घर वालों के पास भी पैसे नहीं थे, तो फिर अम्मी ने ये कहा कि हाँ भाई अब पैसे नहीं है, तो मेरी अम्मी ने जो था ना अपने कानों की बालियाँ बेच दी, और फिर मेरी अम्मी ने जो था ना वो एडमिशन करवाया था। तो उस टाइम जो थे ना मैं बहुत ज़्यादा रोई थी कि हाँ भी मेरी वजह से मेरी माँ की जो होती वो बालियाँ बिक गई थी। तो उसके बाद जो था ना मैंने ज़िंदगी में 3 चीज़ों को जो था वो मैंने नोट कर लिया था कि लाइफ में जो होता है ना मुश्किल कुछ नहीं होता अगर आपकी नीयत साफ़ होती, उसमें नामुमकिन भी कुछ नहीं होता कि आप ये कर नहीं सकते हो। उसके बाद मैंने ये चीज़ ठान ली थी कि हाँ भी नाकामी लफ्ज़ जो होता है ना ये इंसान की लाइफ में है ही नहीं है अगर उसने अपनी कामयाबी का यकीन पूरा है। एडमिशन मेरी अम्मी ने अपनी बालियाँ बेच के करवा दिया। उसके बाद जो था मैंने दिन और रात जो थी ना मैंने एक कर दी, 18-18 घंटे मैं पढ़ती थी, प्रैक्टिस करती थी। एक क्वेश्चन को जहाँ पे लोग 2 मरतबा करते थे मैं उसको 20 बार करती थी। इवन कि मेरी जाग के मेरे पाँव स्वेल हो गए थे। इसलिए मेरी एमएससी और बाकी लोगों की एमएससी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
अच्छा शाइस्ता, आपका जब एमएससी का रिजल्ट आया था तो एक बड़ा फ़नी सा वाक़या पेश आया था, क्या हुआ था तब? तब जो था ना, मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैं नेट कैफ़े गई, रिज़ल्ट आ गया था, टांगे मेरी बड़ी कांप रही थी। पार्ट 1 में तो मेरी फर्स्ट डिवीज़न आ गई, पार्ट 2 का मैं पता करने के लिए गई नेट कैफ़े पे, मैंने अपना रोल नंबर दिया, उसने मुझे बताया, उसने मुझे कहा कि आपके जो होते हैं ना फर्स्ट डिवीज़न आई है, आपके एक सब्जेक्ट में 92 है, एक में 81 है। मैं इतनी खुश, मैं वहाँ से पता नहीं कैसे चल के बाहर आई, मैं ऑटो पे बैठी, 2 आंटियाँ बैठी हुई थी रिक्शे में, आपस में बातें कर रही थी। मेरी खुशी की इतनी इंतहा थी कि मेरी आंखों में आंसू, और मैंने ना आंटी को इस तरह से पकड़ के ना मैंने हक कर लिया। कैसे गले लगाया था, मुझे करो ज़रा। आंटी मैं जो होती हूँ ना एमएससी में पास हो गई फर्स्ट डिवीज़न के साथ, पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी, जहाँ से जो होता है मैंने फ़र्स्ट डिवीज़न ली। वो मेरा फेस देखने लगी और बड़ी ना देखने लगी, बाद में मेरे सर पे हाथ रख के कहती है अल्लाह ताला तुम्हें और कामयाब। आमीन। आपकी स्टडी में सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसका है? मेरी अम्मी और अब्बू दोनों का, और उसके बाद जो होती मेरी बड़ी सिस्टर का। क्योंकि नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी शाइस्ता हैदर, जिन्होंने अपनी मोटिवेशनल स्टोरी बताई और वो भी काफ़ी फ़नी अंदाज में। तो देखते रहिए स्टे विद आमना, और इनके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को तो आपने करना ही नहीं ना, ये तो लिखी पड़ी बात है, ठीक है, लेकिन इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।